हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस सेट 5 है। इससे पहले 4 जो सेट हो गए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो उनको देखिए ज़रूर। एंड वर्षाज एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सपोर्ट करिए, जिससे आपको जो यूज़फुल वीडियोज़ हैं वो मिलते रहें। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है कि खेल और शारीरिक गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा देने और समर्थन करने में छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका है। तो आप सभी जानते हैं कि खेल और शारीरिक गतिविधियाँ जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं बच्चों के लिए। शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए छात्रों को खेलों से भाग लेने से हतोत्साहित करना है, तो हतोत्साहित नहीं करना है। खेल संबंधी आयोजनों और पाठ्येतर गतिविधियों को नज़रअंदाज करना है। तो जब भी हम क्वेश्चन कराते हैं तो हमेशा ये बोलते हैं कि जितने भी निगेटिव वर्ड्स हैं उनको बिल्कुल अलग करना है, उनको निगलेक्ट करना है, अवॉइड करना है। ठीक है। खेल आयोजकों को प्रोत्साहित करना और आयोजित करना तथा खेल उपकरण उपलब्ध कराना। छात्रों के एक चुनिंदा समूह तक खेल सुविधाओं तक पहुंच को प्रतिबंधित करना, कि मतलब ग्रुप्स बना दिए, सिर्फ 2 ग्रुप्स को खेल की सामग्री मिलेगी, अदर को नहीं मिलेगी। तो ऐसा भी नहीं करना है, समान बच्चों को समान सुविधाएं प्रोवाइड करानी है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है कि खेल आयोजन को प्रोत्साहित करेंगे और जितने भी खेल उपकरण हैं वो बच्चों तक उनकी पहुँच को सुलभ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। एक छात्रावास वार्डन छात्रों और छात्रावास कर्मचारियों के बीच सकारात्मक और सम्मानजनक संबंध को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है। कर्मचारियों को अधिकार जताने और छात्रों पर हावी होने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगर कर्मचारी उन पर हावी हो जाएंगे, डांटेंगे, मारेंगे, तो बच्चे वहाँ रह नहीं पाएंगे, तो ये नहीं होगा। संघर्षों पर ध्यान देना और छात्रों और कर्मचारियों के बीच खुले संचार को बढ़ावा देना। छात्रों और कर्मचारियों के बीच किसी भी असहमति को नज़रअंदाज करना, तो नज़रअंदाज नहीं करना है। झगड़ों में पक्ष लेना और छात्रों और कर्मचारियों के बीच तनाव बढ़ाना, तो भाई तनाव भी नहीं बढ़ाना है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो बी है कि कर्मचारी और छात्रों के बीच में भी थोड़ा सा ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि परेशानी आने पर छात्र जो हैं वो कर्मचारियों से डिस्कस कर सकें, क्योंकि डायरेक्ट हॉस्टल वार्डन तक बच्चों की पहुंच मुश्किल होती है। अगर कर्मचारियों से वो साथ में फ्रेंडली होंगे तो वो अपनी परेशानी उन तक पहुंचा पाएंगे और कर्मचारी उस समस्या को हॉस्टल वार्डन तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3। सहशिक्षा छात्रावास में महिला छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक छात्रावास वार्डन को क्या उपाय करने चाहिए। सहशिक्षा मतलब जो कोएड कॉलेज होते हैं, कोएड हॉस्टल्स होते हैं जिनमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही पढ़ रहे हैं, तो सुरक्षा कारणों से महिला छात्रों को सहशिक्षा छात्रावास में रहने से हतोत्साहित करेंगे। अगर आप ही हतोत्साहित करेंगे तो फिर जो लड़कियां हैं वो कैसे छात्रावास में रहेंगी। ठीक है। सख्त कर्फ्यू लागू करें और महिला छात्रों की गतिशीलता को सीमित करेंगे। सीमित नहीं करना है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसको और ज़्यादा प्रोत्साहित करना है। ठीक है। सुरक्षा प्रोटोकॉलों पर जोर देने के साथ सम्मान और समावेशिता का माहौल विकसित करेंगे। हर समय महिला छात्रों के लिए व्यक्तिगत अनुरक्षण के रूप में पुरुष छात्रों को नियुक्त करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो सी है कि चाहे कोएड कॉलेज स्कूल क्यों ना हो, वहाँ पर जो सुरक्षा के प्रोटोकॉल हैं उन पर जोर देना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच विवादों को सुलझाने में वार्डन की क्या भूमिका है। तो आप सभी जानते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही यही है कि हर क्षेत्र से बच्चे का आना। ठीक है। तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं। संघर्षों को शीघ्रता से सुलझाने के लिए सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों को प्रोत्साहित करेंगे। एंड छात्रों को अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और प्रथाओं को साझा करने से हतोत्साहित करेंगे, हतोत्साहित नहीं करना है। विवादों को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाने के लिए छात्रों के बीच मध्यस्थता को करें और समझ को बढ़ावा दें। सांस्कृतिक संघर्षों को नज़रअंदाज करेंगे, तो निगेटिव नहीं लेना है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। जो विवाद हैं उनको शांतिपूर्व तरीके से सुलझाएंगे और बच्चों को बताएंगे कि अगर आप एक दूसरे की संस्कृति को सीखेंगे, समझेंगे, तो आपका जो विकास है वो हर तरफ से होगा। ठीक है। आपको ज़्यादा जानकारी होगी हर चीज़ की। क्वेश्चन 5 है। एक छात्रावास वार्डन छात्रों की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट कौशलों को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है। बिना किसी जवाबदेही के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। वित्तीय प्रबंधन कौशल सिखाएं और जिम्मेदार खर्च को प्रोत्साहित करें। छात्रों को अपने खर्चों का प्रबंधन करने के लिए अंशकालीन नौकरियों में संलग्न होने से हतोत्साहित करें। कुप्रबंधन से बचने के लिए छात्रों के वित्त पर
नियंत्रण करें। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो बी है कि बच्चों को सिखाएं कि किस तरह से खर्चों की जो जिम्मेदारी है वो उठाई जाती है और कैसे अपनी सेविंग्स का यूज किया जाता है और सेविंग करना क्यों ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, छात्रों के लिए मनोरंजक और अवकाश गतिविधियों के आयोजन में छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका है। शिक्षाविदों को प्राथमिकता देने के लिए किसी भी मनोरंजक गतिविधियों के आयोजन से बचें। अगर आप ही उनका एंटरटेनमेंट वहाँ नहीं होगा, ठीक है, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, तो बच्चों का वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। छात्रों की रुचि और प्राथमिकताओं पर विचार किए बिना गतिविधि आयोजित करेंगे तो ये भी गलत है। बच्चों की रुचियाँ ही सर्वोपरि हैं। छात्रों को अपनी स्वयं की अवकाश गतिविधियों की योजना बनाने और व्यवस्थित करने के लिए प्रोत्साहित करें। छात्रों की रुचियों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की योजना बनाएं और समन्वय करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो ऑप्शन डी है वो सही है कि छात्रों की जो रुचियां हैं उनको पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की योजना बनाएंगे और उनका समन्वय करेंगे, उन पर जो है अमल करेंगे। ठीक है, कि किस बच्चे की क्या रुचि है उसके अनुसार ही कार्यक्रम को किया जाएगा। क्वेश्चन 7 है, एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के आगमन को कैसे संभाल सकता है। सांस्कृतिक मतभेदों को नज़रअंदाज करें और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ दूसरों के समान ही व्यवहार करें। संघर्षों से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अन्य निवासियों से अलग करें। तो अलग नहीं करना है, ठीक है, किसी भी तरह का बच्चा हो उनको एक साथ ही घुल मिलकर ही रहना होगा। ठीक है, समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को गर्मजोशी से स्वागत करें। भाषा संबंधी बाधाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को छात्रावास की गतिविधियों से बाहर करें। तो ये भी नहीं है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है कि समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का गर्मजोशी से स्वागत करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी छात्र को व्यक्तिगत समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो उसके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करती हैं तो हॉस्टल वार्डन को क्या करना चाहिए। छात्रों के संघर्षों को छात्रावास जीवन से असंबंधित मानकर उपेक्षा करें। तो उपेक्षा नहीं करनी है। अन्य छात्रों को समस्याओं का सामना करने वाले व्यक्ति का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित करें, सहायता प्रदान करें और छात्रों को पेशेवर परामर्श सेवाओं से जोड़ें। अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों को उनके भावनात्मक संघर्ष के लिए दंडित करें। तो भावनात्मक संघर्ष के लिए अगर आप दंडित करेंगे तो बच्चा मेंटली जो है उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है कि उसको जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करेंगे और अगर उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, तो एक प्रोफेशनल काउंसलर की भी व्यवस्था करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। एक छात्रावास वार्डन उन स्थितियों को कैसे संभाल सकता है जहां छात्र साइबर बुलिंग या ऑनलाइन उत्पीड़न से संलग्न हैं। ऑनलाइन व्यवहार पर ध्यान ना दें, ये मानते हुए कि ये छात्रावास के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो अगर बच्चा आपके हॉस्टल में है तो उसकी हर परेशानी आपके अधिकार क्षेत्र में है। ओके, अन्य छात्रों को अनुशासन के रूप में साइबर बुलिंग में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें, मुद्दे को गंभीरता से संबोधित करें, साइबर बुलिंग के खिलाफ नियमों को लागू करें और परामर्श प्रदान करें। छात्रों के बीच किसी भी ऑनलाइन झगड़े को नज़रअंदाज करें, ये मानते हुए कि वे स्वयं हल कर लेंगे। तो ये भी नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो सही है। हर मुद्दे को आपको गंभीरता से ही लेना है और साइबर बुलिंग के जो नियम है, कानून है, उनके अनुसार ही उनको लागू करेंगे और परामर्श देंगे। ठीक है, क्वेश्चन 10 है, एक छात्रावास वार्डन छात्रों को संतुलित शैक्षणिक और सामाजिक जीवन बनाए रखने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। शिक्षाविदों को प्राथमिकता देने के लिए छात्रों को किसी भी सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने से हतोत्साहित करेंगे। हतोत्साहित नहीं करना है भाई। शैक्षणिक जिम्मेदारियों पर विचार किए बिना असीमित सामाजिक संपर्क की अनुमति दे देंगे। तो बच्चे छोटे होते हैं, उनको अगर असीमित सामाजिक संपर्क दे देंगे तो उनको इतनी समझ नहीं होती है कि जिनसे वो मिल रहे हैं वो पर्सन सही है या गलत है। ओके, समय प्रबंधन को बढ़ावा देते हुए अकादमिक और सामाजिक गतिविधियां दोनों के लिए स्पष्ट अपेक्षाएं निर्धारित करेंगे। शिक्षाविदों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सामाजिक कार्यक्रमों और पाठ्येतर गतिविधियों तक पहुंच प्रतिबंधित करेंगे। तो प्रतिबंधित भी नहीं करना है, यहाँ पर है ऑप्शन सी सही। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। छात्रावास नेतृत्व पदों के लिए निष्पक्ष और समावेशी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में वार्डन की क्या भूमिका है।
बिना किसी चयन प्रक्रिया के नेतृत्व की भूमिका के लिए छात्रों का चयन करेंगे। व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर पक्षपातपूर्ण चयन प्रक्रिया का संचालन करेंगे। सभी इच्छुक छात्रों के लिए पारदर्शिता और समान अवसर को बढ़ावा देंगे। चयन प्रक्रिया में भाई भतीजावाद और पक्षपात को बढ़ावा देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है कि जितने भी इच्छुक छात्र हैं, ठीक है, उनके साथ में पारदर्शिता और समान अवसर को बढ़ावा देना होगा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। एक छात्रावास वार्डन छात्रों के बीच अपनेपन और एकता की भावना को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है? छात्रों के विभिन्न समूहों के बीच विभाजन और संघर्ष को बढ़ावा देना, छात्रों की सामाजिक ज़रूरतों को नज़रअंदाज करें और केवल शैक्षणिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करें। तो केवल जैसे वर्ड भी निगेटिव में ही आते हैं। टीम निर्माण गतिविधियों का आयोजन करें और एक सहायक वातावरण को प्रदान करें। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। गुटों से बचने के लिए छात्रों को घनिष्ठ मित्रता बनाने से हतोत्साहित करें। तो हतोत्साहित नहीं करना है, समूह बनाने देना है और उन समूहों में उनकी जो लीडरशिप है वो भी देखना होगा कि किस तरह से कोई बच्चा है वो अपने समूह को मैनेज कर रहा है और एक दूसरे के सहयोग और सहायक वातावरण को बढ़ा रहा है। ये देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है। एक छात्रावास वार्डन को बाढ़, भूकंप या आग जैसी आपात स्थिति और आपदाओं से निपटने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? यह मानते हुए कि आपदाएं नहीं आएंगी, आपातकालीन तैयारियों पर ध्यान न दें, नियमित आपातकालीन अभ्यास आयोजित करें और छात्रावास के निवासियों को प्रशिक्षण प्रदान करें। बिना किसी पूर्व योजना के छात्रों को घबराएं और बाहर निकालें, ठीक है। अगर बच्चे ही घबरा गए फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा, तो ये तो नहीं है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह बाहरी अधिकारियों पर निर्भर रहें। अगर आप पूरी तरह बाहरी अधिकारियों पर निर्भर रहेंगे तो जब तक वो आएंगे तब तक कोई ना कोई बड़ी घटना हो जाएगी। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि नियमित आपातकालीन अभ्यास आयोजित करें और छात्रावास निवासियों को यह प्रशिक्षण दें कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो आपको कहाँ से बचकर निकलना है और क्या क्या करना है, ठीक है। ऑप्शन 13 यहाँ 13 का बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14। एक छात्रावास वार्डन भोजन के समय मैत्रीपूर्ण और सहायक माहौल बनाने में कैसे योगदान दे सकता है? संभावित विवादों से बचने के लिए सामुदायिक भोजन को हतोत्साहित करेंगे। छात्रों को बिना किसी बातचीत के अकेले खाने की अनुमति दे देंगे। छात्रों को भोजन के समय साझा करने और बातचीत में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिससे उनमें शेयरिंग की भावना आए, ठीक है। अनुशासन बनाए रखने के लिए भोजन के समय सख्त नियम और मौन लागू करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, ठीक है। भोजन के समय जो उसके फ्रेंड्स हैं या जो भी बच्चे हैं, कर्मचारी हैं, उनके साथ में उनको बातचीत में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15। ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा इसका जो राइट ऑप्शन है, ओके। क्वेश्चन 15 ही आज हैं, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कोई भी डाउट या सजेशन है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।